नमस्ते। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या हमारा शरीर प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही इशारे देने लगता है? और इसका जवाब है बिल्कुल। हमारा शरीर कई छोटे-छोटे लेकिन अहम संकेत भेजता है। तो चलिए आज हम इन्हीं शुरुआती संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो पहले सिग्नल्स होते कौन से हैं? चलिए सीधे इसी बात पर आते हैं और देखते हैं कि वो शुरुआती बदलाव क्या हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहला और सबसे मुख्य संकेत। देखिए, सबसे आम और शायद सबसे जाना माना जो संकेत है वो है पीरियड का टाइम पर न आना, यानी मिस्ड पीरियड। खास तौर पर अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर है तो पीरियड मिस होना एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है शरीर में होने वाले शुरुआती बदलाव। अच्छा, एक और चीज होती है जिसे इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहते हैं। ये बेसिकली तब होता है जब फर्टिलाइज्ड एग यानी भ्रूण यूट्रस की दीवार से जाकर जुड़ता है। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 12 दिन बाद हो सकता है। इसमें हल्की सी स्पॉटिंग होती है जो हल्की गुलाबी या भूरे रंग की हो सकती है। ये नॉर्मल पीरियड से काफी अलग और बहुत हल्की होती है। इसके अलावा शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, उनका असर ब्रेस्ट्स पर भी साफ दिखता है। उनमें भारीपन महसूस हो सकता है, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और निपल के आसपास का एरिया भी थोड़ा गहरा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, हार्मोन से होने वाले असर। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरॉन, एक तरह से पूरा शो चला रहे होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के लेवल बढ़ने की वजह से कुछ चीजें होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, सुबह सुबह जी मिचलाना जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, और हाँ, अचानक से मूड का बदल जाना। और ये जो थकान है ना, ये कोई आम थकान नहीं होती। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि शरीर में एनर्जी ही नहीं बचती। इतनी थकान कि कभी-कभी छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा और मुश्किल लगने लगता है। एक और संकेत है बार-बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक इशारा हो सकता है। इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो हार्मोनल बदलाव और दूसरा जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है वो ब्लैडर पर दबाव डालता है। तो अब जब इतने सारे संकेतों की बात हो ही गई है तो सबसे जरूरी सवाल, चौथा हिस्सा, इसकी पुष्टि कैसे करें? तो इन सब इशारों के बाद कंफर्म कैसे करना है? इसके लिए दो सबसे पक्के और भरोसेमंद तरीके हैं। पहला, घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना, और दूसरा, सीधे डॉक्टर से मिलकर जांच करवाना। यही दो तरीके हैं जो एक साफ और सही जवाब दे सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा शरीर कितने अलग-अलग तरीकों से हमसे बात करने की कोशिश करता है। इन संकेतों को समझना एक तरह से अपने हेल्थ के प्रति और जागरूक होना है। ये अपने शरीर की भाषा को समझने जैसा है, जो एक बहुत ही जरूरी कदम है।